अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे कद्दू और चने की दाल। ये बहुत ही मज़े की बनती है और कद्दू मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और चने की दाल के साथ जब इसको मिला के बनाया जाता है तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लंबे वाले कद्दू लिए हैं जिनको लौकी भी बोला जाता है और वज़न में ये आधा किलो से ज़्यादा है, तकरीबन 600 ग्राम है। और यहाँ पर मैंने 1 कप चने की दाल ले ली थी और इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। दाल हमारी यहाँ पर अच्छी तरह से भीग चुकी है। इसको अब हम एक पॉट के अंदर डाल देंगे। मैंने इसको पूरी रात के लिए भिगोया था तो ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी गलने के लिए, तो इसलिए मैं इसको पॉट के अंदर ही बॉईल कर लूँगी। लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए भिगो के नहीं रखा तो आप इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं। दाल के अंदर 1 गिलास पानी का ऐड करके मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है और मैंने दाल के अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। और यहाँ पर मैंने कद्दू को काट के रख लिया है। साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको मैंने इस तरह से काट के रख लिया है। और साथ एक ही मैंने बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको भी मैंने इस तरह से काट लिया है। और साथ में मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दाल हमारी बॉईल हो रही है और जब तक हमारी दाल बॉईल होती है हम मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम एक पॉट के अंदर आधा कप के जितना ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर हम इसके अंदर ये साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ और 4 से 5 लौंग है। तो ये ऐड करके हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब ये क्रैकल करने लगे और इनकी खुशबू आने लगे तो फिर हम इसके अंदर ये काट के रखे हुए प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। प्याज और टमाटर ऐड करने के बाद हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। और साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी हम फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुके हैं और प्याज भी। अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद हम इसको दोबारा से पॉट के अंदर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको हैंड ब्लेंडर के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 चिकन क्यूब ऐड कर दी है। 1 टीस्पून फुल भर के मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है। और साथ ही हम इसके अंदर नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने यहाँ पे नमक कम ही ऐड किया है क्योंकि मैंने चिकन क्यूब भी इसके अंदर ऐड किया और उसके अंदर भी नमक होता है। आप भी अगर चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें तो नमक फिर आप ध्यान से इसमें ऐड कीजिएगा। और अगर आप चिकन क्यूब का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं दाल के अंदर इसको ऐड करती होती हूँ, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाता है दाल में। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इनको कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर कद्दू ऐड करेंगे जो कि हमने काट के रखा हुआ था। कद्दू जब आप ख़रीदें तो उसको फ्रेश होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। उसके छिलके को ऊपर से आप नाखून की मदद से स्क्रैच करके देखें, अगर उसमें से पानी निकलता है तो इसका मतलब है कि कद्दू जो है वो फ्रेश है और इसका जो छिलका है वो भी सॉफ्ट होता है। अगर कद्दू जो है वो बहुत ज़्यादा पका हुआ होता है अंदर से तो इसके छिलके को जब आप स्क्रैच करते हैं तो वो काफ़ी हार्ड होता है और वो आसानी के साथ स्क्रैच नहीं होता। अच्छा जी, कद्दू को मसाले में ऐड करने के बाद मैंने थोड़ी देर इसकी भुनाई कर ली थी और जब ऑयल ऊपर आने लगा तो अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और कसूरी मेथी को हम इस तरह से हाथों की मदद से मसल के डालेंगे। इस तरह करने से इसका जो फ्लेवर होता है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, यहाँ पर दाल भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी थी। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, लेकिन इसके जो दाने हैं वो खड़े खड़े हैं, मतलब दाल जो है वो घुली नहीं है और इसको ऐसे ही खड़ी खड़ी रहना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा कद्दू जो है वो भी काफ़ी हद तक गल चुका है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर बॉईल की हुई दाल को ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी बन सके। लेकिन अगर आप इसको ड्राई रखना चाहते हैं तो आप पानी ना ऐड करें, लेकिन मुझे इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है इस चने की दाल के अंदर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे, यहाँ तक कि कद्दू जो है वो पूरी तरह से गल ना जाए। यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के जितना देसी घी ऐड कर दिया है। और ऊपर से हम थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क देंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना। और उसके बाद हमारी दाल जो है वो बिल्कुल तैयार है। बस 5 मिनट के लिए हम इसको दोबारा से कवर करके छोड़ देंगे ताकि जो हमने इसके अंदर देसी घी ऐड किया है वो अच्छी तरह से मेल्ट होके इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो उसके बाद जो हमारी दाल है वो बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर से। देसी घी अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लीजिएगा, इससे ये बहुत ही मज़े की बनती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, तैयार है यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कद्दू या फिर लौकी कह लें इसको, लौकी वाली चने की दाल। बहुत ही आसानी के साथ बन के ये तैयार होती है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ या फिर बॉईल किए हुए चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसके साथ चावल बॉईल किए थे और बहुत ही मज़े की सैलेड बनाई थी। उसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। जो लोग कद्दू खाना पसंद नहीं करते, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो भी मज़े से खाएंगे। तो ये तो थी आज की रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।